निहारी, राकेश, दीपक, अमरनाथ, कुलदीप, स्वान, अनुज, मनीष, पंकज, साक्षी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सबके? माफ करिएगा, आपकी क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े दिन बाद गरम गरम खाना खाने का मौका मिल गया। आइए तो मेरे दोस्तों, जो समय आपका खराब किया उस समय का सदुपयोग करते हैं और आपको कंटिन्यू आगे पढ़ाते हैं। गुड इवनिंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने सवाल है, कल जो चल रहा था लगभग उसी तरीके का क्वेश्चन, आप एक बार प्रयास करें। मेरे बच्चों यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे डाटा में, हल्का हल्का सा। नहीं ठीक है, डाटा ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। 16.6 इसके आगे डॉट डॉट लगा होना चाहिए, वही मैं देख रहा था। देखिए मेरे बच्चों, आपको शायद ये बात पता भी होगी कि 16.6666 का मतलब होता है 16 सही 2 बटे 3। हाँ है ना? कहते हैं कक्षा में लड़कों की औसत आयु, बॉयज की जो एवरेज एज है वो 16 सही 2 बटे 3, जबकि लड़कियों की औसत आयु 18.75। तो 0.75 का मतलब होता है 3/4। तो यह आया 18 सही 3/4। 1/4 0.25, 3/4 का मतलब 0.75। तो ये है मेरे बच्चे 18 सही 3/4। और कहता है जी ने किस अनुपात में मिलाएं कि पूरी क्लास की जो उम्र है, कक्षा के सभी 40 छात्रों की औसत आयु 17.5 साल हो जाए। 17.5 का मतलब 17.5 हो जाए। ठीक है जी। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। 16.66 कैसे हुआ बता रहा हूं मेरे बच्चे। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि 2/3 जो होता है वो 0.666 ही होता है, भाग देंगे तो। और अगर 16.66 है
तो इसका मतलब यही तो हुआ 16 प्लस 0.66। हाँ है ना, तो ये 16 प्लस 2/3। हाँ है ना। अब भैया जी सोल्व करेंगे इसको, बड़े से छोटा घटाएंगे तो 18 चौक 72 और 3 75/4 है। माइनस करेंगे, ये 17 दूनी 34 और 1 35/2 आया। एलसीएम लेंगे मेरे बच्चे, 4 आएगा, ये 75 आएगा, ये 2 दूनी 4, 35 दूनी 70 आएगा। तो 75 में 70 गया, 5/4। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का आंसर होगा 5/4। यह आएगा 5/4। जबकि यहां चर्चा करेंगे कि इसमें से ये घटाएंगे तो 17.5 का मतलब 17 दूनी 34 और 1 35/2। इससे घटाना है 16 3 48 और 2 50/3। भाई यही तो होगा ना, इसमें से ये घटाया तब इसमें से ये घटाएंगे। एक बार देखो गलत तो नहीं कुछ। बहुत बढ़िया, देखिए जी बात आ रही समझ में। एल्शियम लेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 2 तिया 6 35 दिए 105 आएगा शायद। कर लेते हैं 3 5 15, 3 3 9 1 10। 3 दूनी 6 50 दूनी 100। तो ये भी आया मेरे बच्चे 105 में 100 गया 5/6। 5 से 5 काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 3 को यहां गुना करो, 2 को यहां, तो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3:2। रेशियो क्या है मेरे भाइयों, 3:2। रेशियो क्या है जी, 3:2। यानी 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां, तो टोटल बच्चे 3 और 2 कितने हुए मेरे बेटे, 5 यूनिट। रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बच्चे कितने, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो 1 यूनिट 8, तो 8 तिया 24, तो 24 में मेरे बेटे लड़के, और 8 दूनी 16, 16 हुई लड़कियां। 24 लड़के 16 लड़कियां। पूछा क्या है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। करें जी।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपए। एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन 600 रुपए है, यानी सभी कामगारों का। 120 अफसरों का औसत वेतन 4000 रुपए। कहता 120 ऑफिसर है मेरे बच्चे, 120 अफसर है, उनका औसत वेतन है कितना जी? 4000 रुपए। यदि शेष कामगारों का औसत वेतन 560 है, यानी अफसर को हटा दें तो नॉन ऑफिसर जो हैं इनका एवरेज सैलरी जो है 560 है, और सभी की जो एवरेज सैलरी वो कितनी है? 600। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे 4000 में से 600 गया 3400, और 600 में 560 गया 40। तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 5 20, 1:85। 1:85 का मतलब हुआ कि ऑफिसर अगर एक है तो नॉन ऑफिसर 85। तो एक यूनिट 120 है, तो 85 यूनिट कितना? 85 × 120। तो ये नॉन ऑफिसर या ऑफिसर जोड़ देंगे, वो आ जाएगा आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कामगारों की कुल संख्या आ जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक ऑफिसर है और 85 नॉन ऑफिसर, तो 85 और एक 86, टोटल एम्प्लॉय हो गए 86 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू इधर रखी 120, तो 86 कितनी? 0 12 × 1 72, 12 7 84, 12 8 96, 96 और 7 103, 10,320 है ऑप्शन में, बी ऑप्शन, दैट इज योर आंसर। महिमा बेटा, हम गलत कर दिए हैं क्या? उसने ये नहीं पूछा कि नॉन ऑफिसर कितने, उसने पूछा कि कंपनी में टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने। तो नॉन ऑफिसर और ऑफिसर दोनों मिला के ही तो वर्कर होंगे ना मेरे बेटे। तो ये जमा ये ही तो जोड़ के आंसर दोगे, समझे? 120 कहां से आया अंकल? 120 दे रखा है कि ऑफिसर है 120। 3 3 मिनट सवाल छोड़ता हूं बोर्ड पे, पढ़ते क्या हो है? कोमल कह रही है आपका ठीक था, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, तुम तो अति विद्वान हो। चलिए कोई नहीं, आप पार्टिसिपेट करिए, वो जरूरी है, बाकी तो मुझे लेते रहेंगे। करिए जी कोशिश। वो हसीना वो देना कभी जा गई जादू भरी
आइए मेरे बच्चे, कहता है दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख है। यदि सरों की गिनती करें 180 और पैरों की गिनती करें तो इतना चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करें। हिरण, तेरी तो भाई हिरण ऊपर हो जा, और बतख। कहता है जी दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। यदि सरों की गिनती करें 180, पैरों की 448, तो हिरण के कितने पैर होते हैं भैया? तो आप कहेंगे अबे हिरण के तो 4 होते हैं भैया, 4 लेग पर एनिमल है, जबकि बतख के होते हैं 2 लेग पर एनिमल। अब कह रहा है यदि सरों की गिनती करते हैं तो 180, मतलब कुल मिला के जानवर कितने? 180, क्योंकि हर एक जानवर का एक सर होता है। और पैरों की गिनती करें तो 448। आप ऐसे करिए, कंप्लीट को लेके जो हम पढ़ते थे। 1 सेकंड रुकना बच्चे, कोई जरूरी कॉल है। माफ करिएगा जी। तो जानवर कितने मेरे बच्चे? 180। 180 एनिमल है, 180 जानवर, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 180 के 180 अगर घोड़े हो, मतलब ये सॉरी हिरण हो, तो कितने पैर हो गए? 720 पैर हो गए। और 180 के 180, 180 के 180 अगर बतख हो, बतख ही है ना, तो 360 पैर हो गए। 180 के 180 अगर हिरण है तो 720 पैर, और 180 के 180 बतख है तो 360 पैर, और कुल मिला के जो पैरों की संख्या मेरे बेटे वो है 448। तो 720 में से 448 गया, 10 में से 8 गया 2, है ना? और भैया यहाँ कितना बचा? 11, 11 में 4 गया 7, और यहाँ बचा 6 में 4 गया 2, 272, 8 2 10, 7 4 11 12, 4 2 4 1 7, 272। और 448 से 360 घटाएंगे तो 60 40 तो वो गए, और 48 ये यानी 88। ठीक है जी। रेशियो लेते हैं भैया, 4 से तो नहीं जा रहा ना, पूरा कट तो नहीं रहा। देखो 4 से काटेंगे 22 आया, 4 से काटेंगे 4 6 24, 24 3 बचा, 4 8 32, अरे वाह। 2 से काटेंगे 11, और 2 से काटेंगे 34, 11:34। 11:34 का मतलब हो गया भैया कि 11 तो है हिरण और 34 है बतख, तो जोड़ेंगे तो आया 45, तो टोटल जानवर बने 45 यूनिट, जबकि दे रखे हैं टोटल जानवर एक्चुअल में 180। तो एक यूनिट की वैल्यू 4, हाँ है ना मेरे बच्चे? तो हिरण हो गए 11 यूनिट गुना 4, 11 चौक 44, और बतख होगी 34 गुना 4, 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। तो बतखें हुई 136, हिरण हुए 44। बस ये मेरा आंसर आ गया। सही है, करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, हाँ ये देखिए, समझने का प्रयास करिए। क्या कहता है? 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी गई। कहता है 41 रुपए को 50 बच्चों में बांटा गया। 41 रुपए की धनराशि को 50 छात्रों में बांटा गया यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। एवरी गर्ल और एवरी बॉय, हर एक गर्ल और हर एक बॉय, कहता है हर प्रत्येक लड़के को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65। अब हम उल्टा कहां सोच सुन रहे थे? बॉय गर्ल, तो कह रहे प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिले हैं, यानी 90 पैसे पर स्टूडेंट है, और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे, तो 65 पैसे पर स्टूडेंट है। तो कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करें। भाई टोटल बच्चे कितने? तो आप कहेंगे कि सर 50। तो मेरे बच्चों मान लो 50 के 50 अगर लड़के होते तो कितने पैसे बढ़ जाने थे? 4500 पैसे। और 50 की 50 लड़कियां होती मेरे बच्चों, तो 0 5 5 25, 5 5 30 और 2 32, तो 3250 पैसे। यानी मेरे बच्चों अगर 50 की 50 लड़के होते तो 4500 पैसे बढ़ जाते, 50 की 50 लड़कियां होती तो 3250 पैसे बढ़ जाते। लेकिन एक्चुअल में पैसे बटे कितने भैया? 41 रुपए। 41 रुपए का मतलब 4100 पैसे। ये घटाएंगे आएगा 400, और ये घटाएंगे तो 850। हाँ है ना? अब भैया हमको रेशियो चाहिए, तो 0 से 0 काटे, 5 17 5 85 और 5 8 40, 17:8। इसका मतलब हुआ कि 17 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 8। तो टोटल बच्चे हो गए 17 और 8 25 बच्चे हो गए, जबकि बच्चे हैं कितने? 50। तो 25 यूनिट 50 बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16। यानी लड़कियां 16 हैं तो लड़के कितने हैं मेरे बच्चे? 34। पक्का मेरे भाई? हाँ है ना? बहुत ही बेहतरीन सवालों में से एक करिए।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, कहते हैं एक वर्गाकार कमरा है जिसकी भुजा 10 मीटर है। बड़े ध्यान से समझना। ये कोई कहता है वर्गाकार कमरा है और इसकी जो साइड की लेंथ है मेरे बच्चे वो है 10 सेंटीमीटर। 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर? 10 मीटर। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस कमरे का एरिया बताइए निकाल के, क्या होगा? तो एरिया साइड का स्क्वायर होगा तो 10 का वर्ग 100, यानी पूरे कमरे का जो एरिया होगा वो 100 मीटर स्क्वायर होगा। 100 वर्ग मीटर होगा। 100 वर्ग मीटर होगा। 100 वर्ग मीटर मेरे प्यारे बच्चों होगा, हाँ है ना। कहता है इसके मध्य में यानी बिल्कुल बीचों बीच एक वर्गाकार कालीन बिछा है। कहता है देयर इज ए स्क्वायर कारपेट इन द मिडल, इन द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर रूम ऑफ साइड 10 मीटर देयर इज ए स्क्वायर कारपेट। कहता है इसके बिल्कुल बीचों बीच एक वर्गाकार कारपेट है। भैया जी यहां बीचों बीच इसके एक वर्गाकार कारपेट है। यहां बिल्कुल बीचों बीच इसके ऊपर एक वर्गाकार कारपेट है जी, कह रहा है बिल्कुल बीचों बीच कारपेट बिछा हुआ है। पूरे कमरे की लेंथ है 10 मीटर, अंदर बिल्कुल बीच में एक स्क्वायर कारपेट बिछा है। कारपेट की क्या लेंथ है ये हमें नहीं पता। तो कारपेट को किसी रंग से ढक देते हैं मेरे बच्चे। तो उम्मीद है कि इस कलर से ढक देना चाहिए। ये कारपेट हो गई है, क्लियर है। ये जो आसमानी से रंग की है ये पूरी कारपेट है। और कहता बाकी जो हिस्सा बच गया है, इस बाकी जो हिस्सा बच गया है इसमें कहता है कि कुछ अलग रंग का मैट लगा दिया, अलग रंग का मैट डाल दिया। अबे भैया क्या करवा रही हो? कहता है एक डिफरेंट टाइप का मैट डाल दिया। इस तरह का एक मैट डाल दिया, यानी येलो कलर का तो मैट डाल दिया है मेरे बच्चे, और मेरे प्यारे बच्चों ये आसमानी रंग का कारपेट है, ऐसे सवाल में कह रहा है। कहता है ये तो है क्लोथ, नॉर्मल क्लोथ है, और इस क्लोथ का रेट दे रखा है सवाल ने कितना, 6 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। 6 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। और ये है कारपेट, और कह रहा है जी इस कारपेट का जो रेट है वो है भैया 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। ऐसे कह रहा है। कहता है इस कमरे को दो चीजों से ढका गया। लाओ भाई, तो रोज बुक लिख देता है, समझ में मेरे ये नहीं आता कि बुक का मतलब क्या है तेरा। भाई आज इसका भी नंबर निकाल, इसको कौन बनाएगा, करोड़पति बनाते हैं। देखिए अब मेरे बच्चों कहानी ये है कि जो कमरा है उसको आप दो चीजों से ढक रहे हैं, मतलब दो चीजें उसके अंदर रख रहे हैं। कौन कौन सी चीजें रख रहे हैं मेरे बेटे? एक तो आप रख रहे हैं कारपेट। कारपेट का रेट है जी 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। और मेरे प्यारे बच्चों दूसरा आप रख रहे हैं क्या? क्लोथ। क्लोथ का रेट है जी 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ये बताओ पूरे कमरे का एरिया कितना है? पूरे कमरे का एरिया कितना है? तो आप कहेंगे सर पूरे कमरे का एरिया 100 वर्ग मीटर। पूरे कमरे का एरिया कितना है? 100 वर्ग मीटर।
मेरे बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि पूरे के पूरे कमरे में कारपेट ही डाल देते, यानी 100 के 100 वर्ग मीटर पे कारपेट, भाई 1 वर्ग मीटर का खर्चा 15 है, तो पूरे के पूरे 100 वर्ग मीटर पे अगर कारपेट डाल देते तो खर्चा आना था मेरे प्यारे बच्चों कितना, 1500 रुपए। हाँ है ना। और पूरे के पूरे 100 वर्ग मीटर पे अगर हम कपड़ा रख देते तो खर्चा आता कितना, 650 रुपए। पूरे के पूरे उस पे कपड़ा रख देते तो खर्चा आता 650 रुपए। हाँ है ना। और कारपेट और कपड़ा दोनों मिला के जो खर्चा आया, दोनों का मिक्सअप लगाने से खर्चा आया 1338 रुपए 50 पैसे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। आप जानते हैं ये 1500 रुपए 100 वर्ग मीटर का खर्चा, 650 रुपए 100 वर्ग मीटर का खर्चा, और 1338 रुपए 50 पैसे भी 100 वर्ग मीटर का खर्चा। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, आगे आप खुद समझेंगे। अब देखिए मेरे बेटे, अब भैया जी समझिएगा, अब हमका कैलकुलेशन करना चाहिए कि भैया कैलकुलेशन कितना कितना बचे। तो मेरे बच्चे 1500 में से 1338 घटाएंगे तो 62, 61, 50। हाँ है ना। मानते हैं कि नहीं, 661.50। यहां घटाएंगे तो भैया 650 तो ये हो गए, यानी 350, और 338 ये, तो ये 688.50। देखना मेरे बच्चों कैलकुलेशन ठीक है या गलत है। डज द कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, इज दैट ओके, देन वी हैव टू फाइंड द रेशियो। कैसे? कटिंग पटिंग करके रेशियो निकालें। तो रेशियो निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट कटा, फिर इसे भाग देंगे। दो जरा भाग, बताओ क्या रेशियो आया।
एक बार है ना, तो देखिए मेरे बच्चे, जब रेशियो निकालेंगे तो यह आएगा 81:19। इसका मतलब होगा कि कपड़े का एरिया 19 यूनिट है तो कारपेट का एरिया 81 यूनिट। अगर कारपेट का एरिया 81 है तो कपड़े का एरिया मेरे बच्चे कितना हुआ, 19 यूनिट। तो जोड़ेंगे तो 81 और 19, ये हुआ 100 यूनिट। हाँ है ना। तो 100 यूनिट हुआ पूरे कमरे का एरिया, और पूरे कमरे का एरिया कितना है, 100 वर्ग मीटर। हाँ है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू 1 वर्ग मीटर। तो 81 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चों आया 81 वर्ग मीटर। इसका मतलब जो कारपेट है उसमें कितना एरिया यूज किया गया, 81 वर्ग मीटर। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर कारपेट बनाने में 81 वर्ग मीटर एरिया यूज किया है, तो ये जो कारपेट आपके सामने लिखी हुई है, अगर इस कारपेट का एरिया 81 वर्ग मीटर है, तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि सर ये कारपेट और ये एक स्क्वायर है, ये कारपेट एक स्क्वायर शेप में, और अगर सर ये स्क्वायर शेप में है तो इसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो अगर इसकी लेंथ निकालनी हो तो साइड का स्क्वायर कर देंगे, और अगर इसके एरिया का स्क्वायर रूट निकाल दें तो लेंथ निकल के आ जाएगी। तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये लेंथ निकल के आ जाएगी, और ये लेंथ कितनी आएगी, 9। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 9। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ कितनी आएगी, 9। अब ये यहां से यहां तक की पूरी लेंथ कितनी है, तो आप कहेंगे 10, क्योंकि वर्ग की भुजा 10 है। अगर ये 10 है और ये 9 है तो इसका मतलब आधी यहां होगी मेरे बेटे, और आधी ही यहां होगी, क्योंकि आधा और आधा कितना हो गया, 1। आधा आधा 1 और 9 10। तो यही पूछा था कपड़े की चौड़ाई कितनी है, तो आंसर होगा मेरे बच्चे कितनी, आधी सेंटीमीटर। एक नहीं गधों, अनिकेत आधा सेंटीमीटर। आंसर देंगे तो 0.5। देखिए भैया जी, आप तो बहुत प्यार से पढ़ते हैं, पढ़ ही डाले होंगे सवाल को।
सवाल में कहें कि एक व्यक्ति शर्त पर काम पर रखा गया कि जिस दिन वह काम पर आएगा उसे 200 रुपए मिलेंगे। जिस दिन काम पर आएगा उसे 200 रुपए मिलेंगे। ये टिक का मतलब काम पे आया पर डे। और जिस दिन वो छुट्टी करेगा मेरा भाई तो 70 रुपए उसके डिडक्ट करते हैं। उस दिन 70 रुपए मेरे प्यारे बच्चे उसके डिडक्ट करते हैं। कहता 30 दिनों तक वो अगर सैलरी पे रखा जाए और उसकी सैलरी 4,380 रुपए बनती है, तो बताइए कितने दिन आया और कितने दिन छुट्टी की। तो मान लो मेरे बच्चे 30 के 30 दिन अगर वो काम पे आया होता तो तनख्वाह बन जानी थी 6,000 रुपए, और 30 के 30 दिन छुट्टी की होती तो तनख्वाह कट जानी थी 2,100 रुपए मेरे बेटो। हाँ है ना। लेकिन एक्चुअल में उसको मिला है 4,380 रुपए। तो भैया जी भाग देंगे, सोल्व करेंगे, 1620 है ना। और यहां घटाएंगे भैया, तो ध्यान देना 4380 में से माइनस करेंगे -2100। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2100 जब इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा 0, 8, 3 और 1 4, 4 2 6, 6480। अब आपको तो दिखाई ही दे रहा होगा ना, 1620 गुना 4 यानी रेशियो है 4:1, 4:1, मतलब 4 दिन आया तो 1 दिन छुट्टी की। तो टोटल दिन कितने हुए, 4 और 1 5। तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल दिनों को, 30 दिन को। तो एक दिन, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 4 6 24 और 1 6 6, मतलब 24 दिन आया और 6 दिन छुट्टी कर दी। 24 दिन आया और मेरे बच्चे 6 दिन छुट्टी कर दी। तो उसने पूछा कितने दिन वह काम पर नहीं आया, तो उत्तर होगा 6। ठीक है भैया, आइए। करिए भैया जी। आइए मेरे बच्चों, कहता है एक परीक्षा में 250 प्रश्न है,
एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती होता है। कहता है भैया हर सही उत्तर के लिए +3 नंबर मिलते हैं और हर गलत उत्तर के लिए मेरे बच्चों 0.5 नंबर कट जाते हैं। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले हों तो उसके द्वारा गलत किए हुए सवालों की संख्या बताओ। अगर सवालों की संख्या 250 है, तो मेरे शेरों, नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मान लीजिए 250 के 250 ही सवाल सही किए होते इस भाई ने, समझिए हमसे ही कोचिंग ले रहा है, और 250 के 250 सही किए होते तो 750 नंबर मिलते। लेकिन मान लीजिए कहीं और कोचिंग ले रहा है और 250 के 250 गलत किए हैं, तो यहां तो नंबर कटेगा, माइनस में जाएगा। तो 250 को 0.5 से गुना करेंगे तो बताइए कितना नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा बताइए। तो आप कहेंगे सर इस तरीके से तो 1 2 5 इतना नंबर कट जाएगा सर, यानी उस बच्चे के जो नंबर आएंगे वो आएंगे -125, है ना। जबकि एक्चुअल में उसके नंबर जो आए हैं वो आए हैं 477। एक्चुअल में मेरे बच्चे, उस बच्चे के जो नंबर आए हैं वो 477 है। तो भैया सही गलत का फर्क बताना है, लगाओ दिमाग जरा। मेरे बच्चे 750 से 477 माइनस करोगे तो ये आएगा 273। 273 भाई, 3 7 10, 7 7 14 और 1 15, ठीक है। तो 2 6 1 7 यहां करेंगे तो आप जानते ही होगा यूं कि 477 माइनस -125, क्योंकि नियम है कि बड़े से छोटा घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब जोड़ोगे 125 को बाबू मेरे, तो 7 5 12 का 2 हंसल 1, 7 2 9 1 10, 4 1 5 1 6, तो यह है 602। हाँ है ना। अब भैया जी इसका रेशियो निकालना। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि कटेगा किससे। प्राइम नंबर है या नहीं ये कैसे पता चले। तो तरीका बताए थे भैया, इसके आसपास का कोई परफेक्ट नंबर ढूंढ लीजिए इस परफेक्ट स्क्वायर। नंबर सिस्टम जब कभी पढ़ोगे या पढ़ाया होगा तो भैया इसके 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, तो 17 से छोटे सारे, यानी 289 से छोटा है और वो है 17, तो 17 से छोटे सारे प्राइम नंबर लिख लो। 2 3 5 7 11 13, बस यही है। 2 से जा नहीं सकता, 7 3 10, 2 7 3 10 और 2 12, 2 3 से भाग हो रहा है, तो 3 से ये भाग हो जाएगा। देखते हैं क्या ये 3 से भाग हो रहा है। 6 और 2 8, नहीं हो रहा, तो नहीं बनेगी बात। 3 इसको तो भाग दे रहा है लेकिन 602 को नहीं दे रहा, क्योंकि हमें तो ऐसा नंबर चाहिए ना जो इधर भी काट दे और इधर भी। 5 से तो मतलब ही नहीं है, 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 7 9 63, 7 से हो रहा है। 7 8 56, बचा कितना जी 4, साचिंग वेरी सारे 7 से हो रहा है। तो 7 8 56, 4 बचा 7 6 42, यहाँ 7 4 21, 7 9 63। ठीक है भैया, और तो नहीं कट रहा होगा ना। अब ऐसा करिएगा भैया कि गलत उत्तर कितना दिए ना, सही उत्तर कितने हैं 86, गलत उत्तर कितना है 39, तो 9 6 15, 8 3 11 और 1 12, यानी 250 125 यूनिट क्वेश्चन है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन है 250। तो 125 यूनिट 250 है मेरे बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2, तो 86 यूनिट की वैल्यू 86 गुना 2, 2 6 12, 2 16 और 1 17 गुना 2, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7। क्लियर है मेरे बच्चों।
प्लीज करें। 250 का मेकअप कर रहा है जो भी जा। भैया जी आइए। देखिए जी, बहुत ही प्यारा सवाल। आप उम्मीद किए हैं कि आप लोग पढ़ लिए। अबे ऊपर उठ जा भाई, कितना ऊपर उठेगा बे। आइए। कह रहा है एक दुकानदार दो तरह की दालें क्रम से 200 रुपए क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदता है। ये 200 रुपए पर क्विंटल मेरे बच्चे जानते हो क्या है? ये है कोस्ट प्राइस। 200 रुपए पर क्विंटल है कोस्ट प्राइस, और 260 रुपए पर क्विंटल भी है मेरे बच्चे कोस्ट प्राइस। तो ध्यान रखिएगा, अगर सीपी सीपी मिक्स कर रहे हैं तो मिश्रण भी मेरे सेरो सीपी का ही होगा। ध्यान रहे बात का। हाँ जी। कहता है जी 52 किलोमीटर, सॉरी 52 क्विंटल दूसरी तरह की दाल में, यानी इस टाइप की 52 क्विंटल दाल ले रहे हैं। पहली तरह की कितनी दाल मिलाई जाए कि पूरे मिश्रण को 300 रुपए में बेचकर 25% का लाभ हो? तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए इस बात को। ये है सीपी, ये भी है सीपी, लेकिन जो 300 रुपए दे रखा है ना मेरे बेटे, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस। ये क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। और हमें मिश्रण का क्या निकालना होगा? कोस्ट प्राइस, क्योंकि कोस्ट कोस्ट को मिक्स करेंगे तो कोस्ट ही होना चाहिए। तो मेरा यहां कहना या सुझाव आप सबके साथ ये है कि मेरे बेटे कह रहा है कि 300 रुपए पर क्विंटल में बेच के उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% का प्रॉफिट होता है, तो 25% की फ्रैक्शन क्या हो गई जी? 1/4। 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4, यानी सीपी 4 यूनिट है तो एक का लाभ, तो एसपी कितना हो गया? 5। यानी चीज खरीदी 4 में, तो मेरे मुन्नो लाभ हुआ 1 का, तो बेचेगा कितने में? 5 में। तो 5 यूनिट 300 रुपए क्विंटल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए क्विंटल। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 60, 240 रुपए क्विंटल। यानी जो मिश्रण है मेरे बच्चे वो है 240 रुपए क्विंटल का। पक्का जी? 260 से 240 गया आया 20, और 240 से 200 गया आया 40। माने रेशियो लोगे तो मेरे बच्चे 1:2। मतलब यहां से 2 यूनिट लोगे तो यहां से लेनी होगी 1 यूनिट। हाँ है ना? तो 2 यूनिट बाबू रिप्रेजेंट कर रहा है 52 क्विंटल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 26 क्विंटल। तो यानी यहां से 26 क्विंटल लेना होगा, तो वहां से 52 क्विंटल लोगे तब जाके मिक्स होगा। पढ़िए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 8 किलोग्राम चीनी जिसकी कीमत 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम थी, चार, अरे रुक जा मेरे भाई, 4 रुपए 20 पैसे पर किलोग्राम थी, 8 किलो चीनी की बात है ये, को मिक्स किया है 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम वाली चीनी में, 3 रुपए 60 पैसे पर किलोग्राम रेट वाली चीनी में मिक्स किया है। तो बताओ कितने किलोग्राम मिक्स करें कि मिश्रण को 4 रुपए 40 पैसे पे बेचने पे 10% का प्रॉफिट हो। तो मेरे बेटे ये सीपी है, ये सीपी है, तो मिश्रण भी कॉस्ट का ही होगा, कॉस्ट प्राइस का। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो 4 रुपए 40 पैसे जो है ये है सेलिंग प्राइस। 4 रुपए 40 पैसे लिख लो या 440 पैसे लिख लो, ये है आपका सेलिंग प्राइस। और कह रहा है जी ऐसा करने पे 10% का प्रॉफिट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सीपी 10% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/10, यानी सीपी 10 होगा तो 1 का लाभ तो बेचेगा कितने में, 11 में। भाई अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है मेरे बच्चे, 10% प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 10 में चीज खरीदी, 1 का लाभ तो बेची कितने में, 11 में। तो 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 440 पैसे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 गुना 40, मतलब 400 पैसे पर किलोग्राम। 400 पैसे मतलब 4 रुपए पर किलोग्राम, यानी एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग आई 4 रुपए पर किलोग्राम। सुलझाओगे तो इसमें से घटाओगे 20 पैसे और इसमें से घटाओगे तो 40 पैसे। रेशियो लोगे तो 2:1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से, मतलब यहां से 2 यूनिट ले रहे हो तो यहां से 1 यूनिट लेना होगा। तो 2 यूनिट 8 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 4 किलो। दैट इज ऑल योर आंसर। ये मेरे मित्रों आपका आंसर होगा। करिए भैया। देखिए जी बहुत ही आसान है। सवाल में कह रिया है क्या, कह रहा भैया 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचा जाता है चीनी के एक मिश्रण को, और ये मिश्रण बना किससे, 2 रुपए 10 पैसे पर किलोग्राम और 2 रुपए 52 पैसे पर किलोग्राम, पर किलोग्राम इनको मिलाकर तैयार किया गया है। यदि 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने में 25% का प्रॉफिट होता है, कहता है ऐसा करने पे 25% प्रॉफिट होता है, तो मेरे बच्चे कहता है 3 रुपए पर किलोग्राम की दर से बेचने पे, 3 रुपए मतलब 300 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचने पे कह रहा है जी 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे बच्चे सीपी है, सीपी है तो मिश्रण भी सीपी का होना चाहिए, हाँ है ना। तो भाई 25% की फ्रैक्शन 1/4, माने चीज खरीदी 4 में, 1 का लाभ तो बेची कितने में, 5 में, तो 5 यूनिट है 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 60, 240, 240 पैसे पर किलोग्राम, यानी एक्चुअल मिश्रण की जो कॉस्ट आएगी वो 240 पैसे पर किलोग्राम है। 240 पैसे का मतलब बना 2.40। अब आइए
इससे घटाएंगे तो ये आएगा 0.12 या 0.30। 6 दूनी 12, 6 5 30। इसका मतलब इन्हें हम मिक्स कर रहे होंगे किस रेशियो मेरे बच्चे, 2:5 के रेशियो। और यही सवाल में आपसे पूछा गया है कि जी इन्हें आप किस रेशियो में मिक्स करेंगे, तो आंसर होगा जी 2:5 के रेशियो में मिक्स करेंगे। हाँ है ना। क्लियर है मेरे बच्चे। देखिए बच्चे कह रहे हैं, फिर से समझाता हूं, 2 रुपए 10 पैसे और 2 रुपए 52 पैसे, बड़ा सीधा सीधा सा गेम है। कह रहा है 3 रुपए में बेच के 25% का प्रॉफिट होता है। भाई इस बात को समझिए कि 3 रुपए को आप करेंगे 5 यूनिट, 3 रुपए तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.6। उससे बेटर तरीका ये था कि मैं इसे 300 पैसे बना लेता, तो 60 पैसे, ये 240 पैसे। 40 पैसे घटाओ, 240 252 में से 240 घटाओगे 12 पैसे, इससे ये घटाओगे 30 पैसे। रेशियो निकाला यही आएगा। हाँ है ना। ये 3 3 क्यों लिख रहे हैं, 3 33 समझ नहीं पाया मैं भी। अच्छा ये एक ही लिख रही है, पूजा पूजा। हाँ देख लो ये एक ही है। हाँ तभी मैं कोई 3 3 कहां से लिख रहे हैं। चलिए तो फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। अच्छा हमारी ऑफलाइन क्लासेस अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से, मैं अभी फेसबुक पे डाल भी रहा हूँ।